हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई को एक नए जोश और जुनून के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए टाइम को बिना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन करते हैं। इसको कौन प्रधानमंत्री बनाता है? तो विलियम प्रथम, याद रखेंगे। विलियम प्रथम जो है यहाँ का शासक रहता था, पर्सा का शासक विलियम प्रथम बिस्मार्क को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो होती है वो 1871 में होती है। कब होती है? 1871 में होती है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। वियना कांग्रेस जो है ये कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होती है और ये ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के नेतृत्व में होता है। और ये जो होता है ये 1815 ईस्वी में होता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर जो है ये एक धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक थे। याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल सही जवाब। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है 1834 ईस्वी में मैजिनी के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, यंग इटली का भी स्थापना 1831 ईस्वी में इटली का भी स्थापना होता है मैजिनी के द्वारा ही होता है विदेश में। मैजिनी जो है ये कार्बोनरी संगठन से संबंधित था। याद रखेंगे, कार्बोनरी संगठन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था? तो याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण जो होता है वो सेडोन युद्ध के बाद होता है। सेडोन युद्ध जो है ये कब होता है? तो पर्सा और फ्रांस के बीच होता है 1870 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनानियों का। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिए। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यू ऑलरेडी जानते हैं, ये हो जाएगा क्या? यूरोप महादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक का पुनर्स्थापना होती है? तो किस शासक वंश का? तो फिर से वो बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना होती है वियना सम्मेलन के बाद। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध होता है? तो जैसा कि अभी हम कर चुके हैं, ये सेडोन का युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है जिलवेरिन, इसको जालवेरिन भी बोलते हैं, एक संस्था थी। ये किसका संस्था था? तो मित्रों याद रखेंगे, व्यापारियों की संस्था था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क जो है ये कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ होती है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है एड्रियानोपल की संधि कब होती है? 1829 में होती है। और ये किस देश के साथ होती है? तुर्की के साथ होती है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया कर रहा था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजनी का संबंध जो है कार्बोनरी गुप्त क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था कार्बोनरी, है ना। इसका स्थापना 1810 ईस्वी में होती है, इसका सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित होता है? तो आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, है ना। मुझे इंतजार रहेगा आप लोग के कमेंट का। प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, इसका जो भी जवाब दोगे, है ना, उसको एक एक चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता जो है ये कब लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक मैजिनी थे। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए थे? तो याद रखेंगे 3 युद्ध किए थे। कितना युद्ध? 3 युद्ध। डेनमार्क का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, सेडोन का युद्ध, ठीक है। अगला प्रश्न है जालबेरिन जो है की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालबेरिन जो है ये किस राज्य ने की थी? तो बताइएगा आप लोग। तो जालबेरिन जो है ये पर्सा ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है ये तुर्की की पराजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो वहाँ पर जो है बुर्बो राजवंश का शासन था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो है ये क्या थी? ये मैग्यार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मारियान, चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा, मारियान जो है ये किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो ये हो जाएगा, शायद ये थोड़ा सा हम कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसका शायद जर्मनी है ना। 100% हम इसका सही आंसर नहीं बोल रहे हैं, इसका हम थोड़ा सा देख लेंगे, जांच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका आंसर कमेंट कर देंगे। चलिए कार्बोनरी संगठन की स्थापना जो होती है कब होती है? तो 1810 ईस्वी में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? तो चार्टिस्ट आंदोलन भी इंग्लैंड से शुरू होता है, औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड से शुरू होता है, ठीक है। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? तो नव गुएल्फ आंदोलन ये भी जर्मनी से ही शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक जो था वो था नेपोलियन तृतीय था। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद का जो है जन्म वो पुनर्जागरण काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना होती है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कस्तुनतुनिया की संधि द्वारा 1832 में पूर्ण तरह से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाता है। सेडोवा का युद्ध जो है किसकी पराजय होती है? तो सेडोवा का युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया की पराजय होती है, सेडोन में फ्रांस की पराजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक विलियम प्रथम था। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो है ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। अगला है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा 1871 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा इटली की स्थापना किसने किया था? तो मैजिनी ने किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना करते हैं? तो नेपोलियन जर्मनी में राइन संघ की स्थापना करते हैं, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न
सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो था वो विक्टर इमैनुएल था। कौन था? विक्टर इमैनुएल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। तो इस तरह से हम लोग पहला चैप्टर का यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का लगभग 45 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर चुके हैं। यदि वीडियो आप लोगों को रियल में अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए आए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।